और सीधे आपको लिए चलते हैं नीतीश कुमार की चुनावी सभा में, जो इस वक्त वैशाली के प्रेमराज स्कूल मैदान में हो रही है। पहला 5 साल किया, उससे भी ज्यादा दूसरा 5 साल। कितना सड़क का निर्माण हुआ, क्या अपराध की स्थिति थी। शाम होते कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत करता था। हम लोगों ने अपराध पर नियंत्रण किया, अपराधियों को सजा मिलनी शुरू हुई। और क्या दृश्य उपस्थित हुआ, अपराध के आंकड़े घटते गए। वैसे तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि पूरे तौर पर अपराध से मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि समाज में कुछ लोग ऐसा होता है जो बाएं दाएं इधर उधर गड़बड़ करता रहता है। लेकिन अब अपराध के आंकड़े कितने घट गए। हर साल केंद्र सरकार के द्वारा हर राज्य के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। जो सबसे हाल में प्रकाशित हुआ है उसके मुताबिक इतना बड़ा राज्य बिहार अब अपराध के मामले में 23वें स्थान पर पहुंच गया। यानी हर क्षेत्र में विकास के मामले में भी हर साल 12.8% की रफ्तार से हर वर्ष विकास का दर बढ़ा है। प्रति व्यक्ति आय का दर बढ़ा है 10.5% के दर से। कहां पहले इन सब चीजों के बारे में किन्हीं को अध्ययन था। हमको कभी हम भूल नहीं सकते। हम 2009 में यात्रा पर थे और उसी यात्रा के दौरान में जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ था कि बिहार का विकास दर देश में सबसे अधिक हो गया। आप समझ लीजिए, एक एक चीज 2009 से ही और अब तक चल रहा है। तो हर एक क्षेत्र में हम लोगों ने काम किया। कौन सा काम, कितने संस्थानों का निर्माण, सब कुछ करना शुरू किया। और जब इस बार 5 साल काम करने का मौका मिला तो हमने जो 7 निश्चय का ऐलान किया था, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में महिला ITI, हर जिला में GNM संस्थान, हर अनुमंडल में ANM संस्थान, हर अनुमंडल में ITI। कितने बड़े पैमाने पर हम लोगों ने इन संस्थानों की स्थापना की है। और कितना मेडिकल कॉलेज, शुरू के ही दौर से शुरू करके 3 मेडिकल कॉलेज नया खुल गया और अब 8 मेडिकल कॉलेज में काम चल रहा है। केंद्र सरकार का भी सहयोग इसमें प्राप्त हुआ और उसके आगे 3 और मेडिकल कॉलेज राज्य सरकार की तरफ से। आप सोच लीजिए। और जितने हमारे मेडिकल कॉलेज हैं सब में नर्स की पढ़ाई के लिए इंतजाम, ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए इंतजाम, एक एक चीज काम हो रहा। तो कौन सा काम हम लोगों ने छोड़ा। जो लोग गरीब परिवार से आते हैं, आगे पढ़ाने में उनके परिवार के पास क्षमता नहीं है, वैसे लोगों को इंटर के बाद आगे पढ़ने के लिए 4 लाख रुपए तक की मदद, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना। जो आगे पढ़ नहीं सकता लेकिन काम की तलाश में घर से बाहर जाना चाहता है, उसको अभिभावकों के पास पैसा नहीं है कि उसको घर से भी बाहर निकलने के लिए पैसा दे। वैसे युवक युवतियों को 2 साल तक 1000 रुपये महीने का इंतजाम हम लोग जो कर रहे हैं, स्वयं सहायता भत्ता योजना। और बाकी युवाओं को, युवतियों को कोई काम करना चाहेगा तो आज जो टेक्नोलॉजी का विकास हो रहा, अगर कंप्यूटर पर वो काम करना नहीं जानेगा तो उसको कोई काम नहीं मिल सकता। तो उसके लिए हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम शुरू किया और कंप्यूटर पर काम करना सिखाया। बातचीत कैसे किया जाता है, संवाद कौशल, व्यवहार क्या करना चाहिए, व्यवहार कौशल, ये सब सिखाया। 10 लाख की संख्या में पिछले 4 वर्षों में युवक और युवतियों ने ट्रेनिंग ली है कुशल युवा कार्यक्रम से। हर महिला को, पूरे बिहार में महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवाओं में, पुलिस बल में। और पहले पुलिस बल में कहां महिलाएं दिखती थी जी। अब आजकल महिलाएं आपको दिखेंगी। और जितनी महिलाएं पुलिस में बिहार में आ गई हैं, शायद ही किसी राज्य में। और सब क्षेत्र में भी सरकारी सेवाओं में महिलाओं के लिए सब काम हम लोगों ने लागू कर दिया। इसके बाद क्या कहा था, बिजली का क्या हाल था,
याद करिए, हम लोगों के आने के पहले शहर तक में बिजली नहीं मिलती थी ठीक से, गांव की बात भूल जाइए। और हम लोगों ने धीरे धीरे बिजली की स्थिति में सुधार किया और इसमें 5 साल पहले तय किया हर घर बिजली उपलब्ध कराएंगे। और 2018 के दिसंबर का लक्ष्य था, अक्टूबर में ही पहुंचा दिया। अब उसके बाद तो और ज्यादा लोग बिजली ले रहे हैं, अब खेती के लिए भी बिजली, ये सब पहुंचा रहे हैं। और लोगों को 15 साल काम करने का मौका मिला। अब बिजली की खपत क्या थी? लालटेन युग था, बिजली की खपत 700 मेगावाट, अब बिजली की खपत 6000 मेगावाट, हर घर बिजली पहुंच गई। लालटेन का जमाना खत्म हो गया। ये बिहार हम लोगों ने बनाया। अब आप सोच लीजिए, एक एक काम हम लोग कर रहे हैं। हर घर नल का जल, 83% घरों तक नल का जल पहुंच गया। अगले 1-2 महीने के अंदर हर जगह पहुंचेगा। हर घर तक पक्की गली और नाली का निर्माण, हर घर में शौचालय, ये सब काम। और हम शुरू से कहते रहे कि अगर खुले में शौच से मुक्ति मिल गई और पीने के लिए स्वच्छ पानी मिलेगा तो आज जितनी बीमारियों से के शिकार लोग होते हैं, 90% बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो एक एक काम हम लोग कर रहे हैं, बताइए। तो ये सब काम, विकास का काम, अपराध पर नियंत्रण का काम, हर तरह के और समाज के हर तबके के उत्थान के लिए काम, सबके बीच में प्रेम और भाईचारा कायम करने की कोशिश की है। तो आप जान लीजिए, इस तरह से हम लोग करते रहे। अब आगे मौका दीजिएगा तो एक बात हम बता देना चाहते हैं, अगर अगली बार मौका मिलेगा तो हर घर को हम बिजली पहुंचा ही दिए हैं। अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हर गांव में हम सोलर स्ट्रीट लाइट लगवा देंगे। रात में अपना बत्ती बुझाइएगा और पूरे गांव में उजाला रहेगा। सोलर स्ट्रीट लाइट ये करवा देंगे हम। और आप जान लीजिए, जितना भी काम कर रहे हैं सबके अनुरक्षण का काम, साफ सफाई का काम, इसको सुनिश्चित करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज हम नाला बनवा दिए, सब कुछ बनवा दिए और गंदगी आए। ये नहीं, सबका उपाय, साफ सफाई का एक एक काम हम लोग करवाएंगे अगली बार जो मौका दीजिएगा। और अभी जो हम आपको बता रहे हैं, नई टेक्नोलॉजी और आ रही है। अब सिर्फ कंप्यूटर की बात नहीं है, और जितनी टेक्नोलॉजी आ रही है अब सिर्फ कंप्यूटर पर नहीं, नई टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को अवगत कराने के लिए और उसका प्रशिक्षण देने के लिए भी हम बड़े पैमाने पर इंतजाम करेंगे, ताकि लोगों को काम मिल सके, लोगों की आमदनी बेहतर हो सके। तो ये सब चीज और हर जगह पहुंचाएंगे भी, इसका लाभ लोग उठाएंगे, अपने काम के लिए भी लाभ उठाएंगे। तो एक एक काम हम लोग इस तरह से करेंगे और हर गांव तक सड़क पहुंचा रहे हैं। अब अगली बार मौका दीजिएगा तो हम गांव-गांव को जोड़ करके बड़ी सड़कों तक पहुंचने के लिए या कोई महत्वपूर्ण स्थान तक पहुंचने के लिए और नया-नया सड़क हम बनवा देंगे, ताकि लोगों को घर से बाहर निकल के कहीं पहुंचने में और कम समय लगे। और जितना शहर और बाजार का सड़क है उसका चौड़ीकरण तो कर ही रहे हैं, लेकिन शहर और बाजार में बाईपास बनवाएंगे। और जहां बाईपास का जमीन नहीं मिलेगा वहां पर ऊंचा सड़क और बनवा देंगे, फ्लाईओवर बनवा देंगे। एक एक काम हम लोग इस तरह से करवाएंगे। तो हर तरह से आप जान लीजिए। और एक बात स्वास्थ्य के लिए भी, ये जो नई टेक्नोलॉजी को गांव-गांव से जोड़ेंगे और स्वस्थ होंगे, गांव से ही सूचना दे सकते हैं, जांच होगा, इलाज होगा। ये मनुष्य के साथ हम पशुओं के लिए भी, पशुपालन में भी करेंगे। अब जो हमने पता किया है पशुपालन का कि तो वृद्धि हो रही है, लेकिन उसके इलाज में लोगों को जगह जगह कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता है, बहुत पैसा लगता है। तो अगली बार मौका दीजिएगा तो 8-10 पंचायत में पशु चिकित्सालय बना देंगे और उससे सीधा ये जो नई टेक्नोलॉजी है उसका ऐसा रिश्ता रहेगा, किसी का जानवर भी बीमार है तुरंत सूचित करेगा और उसका इलाज होगा, और उसके लिए जो दवा की जरूरत है राज्य सरकार दवा उपलब्ध कराएगी। तो इस तरह से। और एक बात और जान लीजिए कि अगली बार मौका दीजिएगा तो
तो हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचा देंगे, ताकि जितना भी हमारा देख लीजिए कृषि रोड मैप के माध्यम से जो कृषि के उत्पादकता में और उत्पादन में वृद्धि हुई है, इस तरह से काम होगा कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। और जान लीजिए हमारे यहां पूरे बिहार में ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की संख्या लगभग। तो वैशाली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे और अपनी सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। पटना में आरजेडी ने संकल्प पत्र जारी किया है। संकल्प पत्र में 17 वादे किए गए हैं, जिसमें रोजगार से लेकर कृषि हर सेक्टर को छूने की कोशिश की गई है। तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने का वायदा किया है, लेकिन घोषणा पत्र जारी करने के दौरान उन्होंने कहा कि इसमें उद्योग कृषि को मिलाकर नौकरियां दी जाएंगी। जो 10 लाख रोजगार की बात, नौकरियों की, सरकारी नौकरियों की बात कर रहे हैं, ये कोई प्राइवेट का अलग से नहीं है। जब कारखाने लगेंगे, हमारी उद्योग नीति क्या है इसमें विस्तार रूप से है। कृषि का हमारा क्या प्लान रहेगा इसमें विस्तार रूप से, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, आप सब लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन हर एक तरीके से हम लोगों ने बिहार के सामने अपना विजन और डॉक्यूमेंट रखा है। और आरजेडी ने बदलाव पत्र का कांग्रेस ने दिल खोलकर स्वागत किया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि सीएम में जो विजन होना चाहिए वो सब बातें इस घोषणा पत्र में हैं। आरजेडी और कांग्रेस के घोषणा पत्र के सभी वादे सरकार बनने के बाद पूरे किए जाएंगे। पूरी तरह से दिल खोलकर स्वागत करते हैं इस मैनिफेस्टो का। इसमें वो तमाम बातें हैं जो एक विजन होनी चाहिए एक राज्य के मुख्यमंत्री में, वो तेजस्वी जी ने आज दिखाई है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा और तेजस्वी जी ने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा, मिलकर नए बिहार की तरफ ठोस कदम उठाए जाएंगे। बदलाव की एक आंधी चल रही है और ये मैनिफेस्टो उस आंधी के साथ न्याय करेगा। आरजेडी के बदलाव पत्र पर जेडीयू ने तंज कसा है। प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि आरजेडी के युवराज ने अपरिपक्वता का परिचय दिया है और कोई विस्तृत रोड मैप नहीं है। राजद के युवराज तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और फिर से एक बार अपनी अपरिपक्वता का परिचय दिया है। ढेर सारे लोक लुभावन वादे किए, लेकिन कोई विस्तृत रोड मैप नहीं बताया। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि 10 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात वे करते हैं, उन्हें यह भी बताना चाहिए कि इतने कम समय में कौन सा व्यवसाय करके, कौन सी तरकीब लगाकर उन्होंने अपनी संपत्ति इतनी बढ़ाई है। खबरें लगातार जारी है, जल्द लौटते हैं। और चुनावी मैदान में ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के नाम से उतरे आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने वचन पत्र जारी किया। बिहार की जनता के नाम वचन पत्र के नाम से जारी मैनिफेस्टो के जरिए उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की जनता से चुनावी वादे किए। उन्होंने बिहार की जनता को पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, कार्रवाई और सुनवाई का वचन दिया। उपेंद्र कुशवाहा के वचन पत्र में शिक्षा पर अधिक जोर दिया गया और सिमुलतला स्कूल की तर्ज पर बिहार के हर जिले में कर्पूरी ठाकुर शेख फातिमा स्कूल खोलने की घोषणा की। खबरें लगातार जारी रहेंगी, आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।